मैत्री इंस्टीट्यूट की सामान्य अध्ययन की श्रृंखला में आपका स्वागत है। भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान की कक्षा में हम लोग भारतीय न्यायपालिका का अध्ययन कर रहे हैं और इस क्रम में आज इस कक्षा में ग्राम न्यायालय विलेज कोर्ट की बात करनी है। ग्राम न्यायालय विलेज कोर्ट, ये प्रश्न कहीं भी पूछा जा सकता है। छोटा सा प्रश्न है। तो ग्राम न्यायालय क्या है, इसकी बात करनी है। सरकार की कोशिश यह है कि न्याय जो है अंतिम व्यक्ति तक मिले, गांव गांव तक भारतीय न्यायपालिका की पहुंच बन सके और न्याय पाने से कोई भी व्यक्ति वंचित न रहे। इस उद्देश्य से ग्राम न्यायालय की स्थापना की गई। वर्ष 2008 में संसद ने ग्राम न्यायालय अधिनियम पारित किया। तो ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008, तो इसके बारे में हम लोग एक एक करके सूचनाएं एकत्रित करेंगे। तो सबसे पहला बिंदु क्या है कि संसद द्वारा ग्राम न्यायालय की स्थापना। संसद द्वारा ग्राम न्यायालय की स्थापना कैसे हुआ? तो ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 के द्वारा। ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008, इसके माध्यम से ग्राम न्यायालय की स्थापना की गई और 2 अक्टूबर 2009 से ग्राम न्यायालय लागू हुआ। 2 अक्टूबर 2009 से ग्राम न्यायालय कार्य करना प्रारंभ किए। तो ये हुआ, ग्राम न्यायालय कब से काम करना प्रारंभ कर रहे हैं? 2 अक्टूबर 2009 से। इसमें न्यायाधिकारी की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा होगी और राज्य के उच्च न्यायालय के सलाह से होगी। यानी संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के सलाह से राज्यपाल ग्राम न्यायालय के न्यायिक अधिकारी की नियुक्ति करेगा। तो अगला बिंदु, ग्राम न्यायालय के न्यायिक अधिकारी की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय की सलाह से किया जाएगा या
करेगा, करेगा नहीं बल्कि किया जाएगा। तो देखा गया किया जाएगा। तो ये बात स्पष्ट हुई कि ग्राम न्यायालय का जो न्यायिक अधिकारी होगा उसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी। संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय की सलाह पर इसकी नियुक्ति की जाएगी। अब ग्राम न्यायालयों की स्थापना कहां होगी? तो प्रत्येक ग्राम पंचायत में, यानी प्रत्येक पंचायत में खंड स्तर पर ग्राम न्यायालय स्थापित किए जाएंगे। प्रत्येक पंचायत में, अगला बिंदु, प्रत्येक पंचायत में खंड स्तर पर ग्राम न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया है। तो कानून के अंदर यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक पंचायत में खंड स्तर पर ग्राम न्यायालय की स्थापना की जाए। इनको प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्राप्त हैं। इस न्यायालय को प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्राप्त हैं। यानी इसका लेवल क्या होगा? इसका लेवल होगा कि प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट की जो शक्तियां होती हैं, प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्तियां इसे प्राप्त होगी। ये न्यायालय चलते फिरते न्यायालय होंगे, मोबाइल कोर्ट होंगे। इनका स्टेटस क्या होगा? ये न्यायालय चलते फिरते न्यायालय, चलते फिरते न्यायालय, ब्रैकेट में इन्हें क्या कहेंगे? मोबाइल कोर्ट। ये न्यायालय चलते फिरते न्यायालय हैं, मोबाइल कोर्ट। तो आपने देखा कि ये मोबाइल कोर्ट का स्टेटस प्राप्त है। इनको सिविल और आपराधिक दोनों प्रकार के मामले देखने की शक्ति होगी इनके पास, यानी सिविल और आपराधिक दोनों मामलों की सुनवाई का अधिकार सिविल एवं आपराधिक दोनों प्रकार के मामलों की सुनवाई का अधिकार इस न्यायालय को है। इस न्यायालय को है। तो ये न्यायालय और निःशुल्क न्याय प्रदान करने की व्यवस्था है। यह निःशुल्क न्याय प्रदान करने की व्यवस्था है। तो ये देखा गया कि ये मोबाइल कोर्ट हैं, निःशुल्क न्यायिक व्यवस्था है,
सिविल और आपराधिक दोनों प्रकार के मामले इसमें सुने जा सकते हैं। ये सभी प्रावधान इसके अंतर्गत है। आइए इसको एक बार से फिर से रिवाइज कर लें। ये ग्राम न्यायालय विलेज कोर्ट की बात की जानी है। संसद द्वारा ग्राम न्यायालय की स्थापना ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 द्वारा किया गया। तो ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008, इसके माध्यम से गांव में ग्राम न्यायालय की स्थापना हुई। 2 अक्टूबर 2009 से ग्राम न्यायालय कार्य करना प्रारंभ की। 2 अक्टूबर 2009 से 2 अक्टूबर 2009 ये डेट है जब से ग्राम न्यायालयों ने काम करना शुरू किया। तो ग्राम न्यायालय कार्य करना प्रारंभ कब से कर रहे हैं? 2 अक्टूबर 2009 से। ग्राम न्यायालय का जो न्यायिक अधिकारी होगा, ग्राम न्यायालय का जो न्यायिक अधिकारी होगा उसकी नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल। किसकी सलाह पर करेंगे? उच्च न्यायालय की सलाह पर। यानी उच्च न्यायालय की संबंधित उच्च न्यायालय के सलाह से ग्राम न्यायालय के अधिकारी की नियुक्ति, न्यायिक अधिकारी की नियुक्ति राज्यपाल महोदय द्वारा किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो यह महत्वपूर्ण बात कि प्रत्येक पंचायत में खंड स्तर पर ग्राम न्यायालय की स्थापना का प्रावधान। प्रत्येक पंचायत में खंड स्तर पर ग्राम न्यायालयों की स्थापना करने की व्यवस्था की गई है। और इस न्यायालय को प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्राप्त है। न्यायालय की कितनी शक्तियां प्राप्त हैं? प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट। इस न्यायालय को प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्राप्त है। इसके आगे ये न्यायालय चलते फिरते न्यायालय। ये क्या है? चलते फिरते न्यायालय हैं। मोबाइल कोर्ट किस प्रकार के न्यायालय हैं? चलते फिरते न्यायालय। आज इस गांव में, कल उस गांव में, इस प्रकार चलते फिरते न्यायालय, मोबाइल कोर्ट इन्हें कहा जाता है। ये सिविल मामले भी देखते हैं और आपराधिक मामले, यानी दोनों प्रकार के मामलों की सुनवाई करने का अधिकार ग्राम न्यायालय को है। और यह व्यवस्था निःशुल्क न्याय देने की व्यवस्था है। भारत में निःशुल्क न्याय प्राप्त हो, इसके लिए ग्राम न्यायालयों की स्थापना की गई है कि निःशुल्क न्याय प्रदान किया जाए, साथ ही उस व्यक्ति तक न्यायिक प्रक्रिया की पहुंच हो जो गांव में रहता है और न्यायालय तक नहीं जा सकता। इस संकल्पना से, इस अवधारणा से ग्राम न्यायालय की स्थापना की गई। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।